हाय एवरीवन, आज मेरा इवेंट है, हल्दी इवेंट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड मुझे टाइम दिया गया था कि सुकर्मा करेक्ट 10 बजे पहुंच जाना। तो मैंने उनको कॉल किया एंड कभी कभी इवेंट में प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है, देखो। ठीक है। बट मैं सच बताऊं, उन्होंने मुझे अब मेरे से बोला नहीं जा रहा, रुको हंसी आ रही है। हाँ, ये कर लो पहले। कोई है तो नहीं ना आसपास। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने पूछा मैम अब आ जाओ। उन्होंने कहा 12:30 आ जाओ। मैंने लहंगा डाला हुआ था, मैं आ गई, ठीक है। और जब यहाँ आई ना, तो अभी भी आप देखो, आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदे की जात नहीं है, भी नहीं है। आपको ढोल की जो बाजी आ रही है ना, ये लोग बाहर ढोल पे जा रहे हैं, ये लोग अंदर नहीं है। और क्या मैं वापस चली गई। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा डीजे भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। और आप देखो पीछे देखो, मेरे अभी तो डीजे लग रहा है, मतलब सेटअप पीछे हो रहा है, ठीक है। और मेन बात ये, फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप ना 2 बजे आ जाना। तो मैं 2 बजे आई, इन्होंने मुझे कहा डीजे लग गया है। मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो मेरा कोई कंटेंट निकलेगा। आइए देखते हैं। उसके बाद अभी भी यहाँ पे कुछ डीजे वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ। एंड मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे अब दुख की बात हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि अभी आप में देख रहे हो मेरी आंख इस साइड जा रही है। आप खुद बताओ, एक एंकर होता है, उसको वायरलेस माइक होती है ना, अब इन्होंने वायर वाली माइक निकाल दी है। मुझे ना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे को रोने का मन हो रहा है। हाँ भाई, ये है वो वायरलेस माइक जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा कलप रही। माइक तो छोड़ो भाई, यहाँ चल रही है बहुत लंबी डिस्कशन। अभी तक डीजे नहीं आया, डीजे लगा नहीं है, और यही नहीं पता भाई डीजे आर्टिस्ट कौन है। और यहाँ मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बिकॉज मेरे टाइप का साउंड यहाँ पे नहीं लगा हुआ था। सारी चीज़ें लेट पे लेट चल रही थी। अब आगे सुनो मैंने इवेंट में क्या बोला है। गाइस ये पीछे देख लो, मेरे प्रॉप्स तो रेडी है सब, बट मेन इशू क्या है, लाइक मैं अगर स्टेज पे चढ़ती हूँ तो स्टेज मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है। स्टेज पे यहाँ पे अगर मैं चढ़ती हूँ तो यहाँ पे सीढ़ी ही नहीं है। मेरे लिए बहुत टिपिकल है कि लाइक यहाँ से यहाँ पे चढ़ना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आप मुझे बताओ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब मैं पूरी इस टाइम पे फेडअप हो चुकी हूँ सब चीज़ों से। बस मेरे को एक ही चीज़ बचा रही है, ये कूलर की हवा। अब मुझे इवेंट में यहाँ पे माइक नहीं मिल रहा है, बिकॉज एंकर को चाहिए होता है एक कोडलेस माइक, राइट। और अगर आपको वायरलेस माइक मिल जाए तो वो आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज एंकर को पूरे एरिया में घूमना है। और अभी बज रहे हैं 2:20 के नियर बाय, 2:30 के नियर बाय। मेरा फोन दिखाना, अभी बज रहे हैं 2:35। तुम्हें लगेगा विश्वास नहीं होगा ना, रुको ब्राइट 2:35, ठीक है 2:35। एंड अभी तक हल्दी शुरू नहीं हुई है, तो शादी कब होगी। हाँ भाई, सुकर्मा जग्गा नाम है। अब इतनी दया तो मैं कर ही लेती हूँ कि कुछ ना कुछ करा दूँ भाई इवेंट में। तो मैंने करा दी थी एक बैलून वाली गेम, जिससे फैमिली को भी हो गया था कि हाँ फाइनली एंकर तो भाई अच्छी है। उसके बाद मैं यही आर्टिस्ट को बोलना चाहूँगी, सभी आर्टिस्ट को, कि भाई मैनेज तो एंड ऑफ द डे देखो आर्टिस्ट को ही करना पड़ता है। बट मैं सभी को बोलना चाहूँगी, जो भी भाई एंकर या सिंगर बुक करते हो, कृपा करके उसे साउंड चेक करा लिया करो। और फर्दर मेरे को एक बहुत बड़ी सीख मिली इस इवेंट से, नॉट इवन इस इवेंट से, मुझे ये सीखने को मिला कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले जाननी चाहिए। बट वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो फाइनली ये इवेंट बहुत ही मज़ेदार रहा। ये लोकेशन मुझे बताओ रोहतक की कौन सी है। यहाँ पे था हमारा हल्दी का इवेंट। भाई कहीं तो बोलने दो, यहाँ पर भी मुझे रोक लिया, कहीं तो मुझे बोलने दो। ठीक है भाई, जितने भी परेशानियां हो, बट एंड ऑफ द डे हर आर्टिस्ट को एक ही चीज चाहिए होती है, वो होती है फीडबैक, बड़ी सारी तारीफ। और वैसे भी मैं तो तारीफ की भूखी बहुत ज्यादा हूँ, और असली खुशी क्लाइंट के चेहरे पर दिख जाती है। विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लो भाई नेक्स्ट वीडियो ये वाली। Hello Sukarma, you were really great at the haldi event today. You handled everything so well. मेरी friend सलोनी की हल्दी थी and you made it so fun loving. The games were amazing. Everybody enjoyed a lot. Thank you. जस्ट यही बोलना चाहूंगी हर आर्टिस्ट के लिए कि जेन्युइनली मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा सब होगा। तो अब मुझे भी और सीखना चाहिए, और हर आर्टिस्ट को एक यही मैसेज है कि इवेंट का और ज्यादा जानो, इवेंट के बारे में, तब इवेंट लो।